दोस्तों, उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी का सेकंड मेरिट लिस्ट जारी हो चुका है, जिससे स्टूडेंट्स अब डरे हुए हैं। उनको समझ नहीं आ रहा कि अब उनको सीट मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि रैंक तो उन्होंने कुछ और देख करके किया था और यहाँ पर कुछ और हो रहा है उनके साथ में। आइए देख लेते हैं क्या अपडेट है। यहाँ पर पहुँचोगे तो पहले तो एक नोटिस इन्होंने दिया था कि ऑब्जेक्शन कर सकते हो मेरिट लिस्ट में। फिर इन्होंने बोल रखा था कि मैं 9 अगस्त को दूसरी मेरिट लिस्ट जारी कर दूंगा और चॉइस फिलिंग आप पहली मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग करेंगे। लेकिन हुआ क्या, ये 9 को नहीं आया, ये कल की डेट में आया है। बोले तो 10 अगस्त को आया, शाम में आया है, 7 से 8 बजे रात के आए हुए हैं और रैंक स्टूडेंट्स का बढ़ गया। वहाँ पर लिख रहे हैं रिवाइज्ड मेरिट लिस्ट। ठीक है, आप अपना रैंक देखेंगे, कुछ रैंक बढ़ा होगा, रिवाइज्ड मेरिट लिस्ट ऐसा करके आया होगा। तो हद कर दिया इस बार फैकल्टी ने, लापरवाही की, अयोग्यता का हद कर दिया इस बार स्टेट मेडिकल फैकल्टी ने। अगर आपको चीज़ें कराने नहीं आता तो बिल्कुल मत कराइए, बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ मत करिए। अब रैंक बच्चों का बढ़ा दिया, हो सकता है 2-4 रैंक के चलते 10-12 रैंक बढ़ गए, उसके चलते बच्चे ने जो प्रेफरेंस दिया है शायद उनको सीट ना अलॉट हो। तुम्हारी लापरवाही बच्चे भुगते, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लेकिन कुछ किया नहीं जा सकता, आपको पता ही है क्या सिस्टम चलता रहता है। बस इतना ही बोलना चाहूँगा। 1 महीने का टाइम आपने एक्स्ट्रा लिया था, 10 दिन और ले लेते, लेकिन सब कुछ सही से करते। बीच में ला दिया कुछ लोगों को और रैंक बढ़ा दिया, तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये अयोग्यता है स्टेट मेडिकल फैकल्टी की, इनको सुधार करने की ज़रूरत है। ये बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ चल रहा है बिल्कुल भी। तो अब देखिए, जिनका 10-12 रैंक इधर उधर हुआ है, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए वैसे, लेकिन कुछ किया नहीं जा सकता। अगर आपके साथ होता है, आपको सीट नहीं अलॉट होता है, तो इसमें आपकी भी गलती नहीं दे सकते, सिर्फ और सिर्फ फैकल्टी की गलती है। जब तुम सुधार कर लेते सब कुछ, तभी काउंसलिंग प्रोसीजर स्टार्ट करते। जल्दबाजी करने की क्या ज़रूरत थी। और कह रहे हैं कि जो अब मेरिट लिस्ट आई है, रिवाइज्ड मेरिट लिस्ट, हम इसके बेस पर सीट अलॉट करने वाले हैं। तो अब देखिएगा, आज अलॉटमेंट रिजल्ट आना है। बच्चे कल अपना मेरिट लिस्ट देखे तो उससे डरे हुए, बिल्कुल डरिए मत। सेकंड काउंसलिंग आपके साथ में होगा। अगर गलत होता है इसमें तो और भी बच्चों के साथ गलत होगा। लेकिन क्या है कि फैकल्टी को आप मेल करते हैं तो वहाँ से भी धमकी आती है, तो कुछ बोलने जैसा है नहीं। जो हो रहा है आपके साथ में वो देखिए, गलत तरीके से बिल्कुल काउंसलिंग करवाई जा रही है। और आप यहाँ पर लॉगिन करके देख लेना, एप्लीकेशन आईडी और पासवर्ड इंटर करके ये कैप्चा नीचे फिलअप करके लॉगिन करते रहिएगा, जिससे आपका अगर अलॉटमेंट रिजल्ट आया रहे तो यहाँ पर शो हो जाए। रही बात दोस्तों, तो मैंने आवाज़ उठाया था, फैकल्टी तक कॉल किया था, लेकिन और भी जो यूट्यूबर्स हैं, जो बच्चे हैं, उन लोगों ने कोई कंप्लेंट नहीं की, कोई शिकायत ही नहीं की। जिसके चलते क्या हुआ कि फैकल्टी की मनमर्जी लगातार जारी है। 4 अगस्त से ही फैकल्टी मनमर्जी कर रही है और जिस लापरवाही का नतीजा बच्चे भुगत रहे हैं, और ये सीट अलॉटमेंट रिजल्ट में भी देखने को मिलेगा। फ़िलहाल में हम कुछ नहीं कर सकते, कोई सहयोग नहीं कर सकते आपका। आप इंतज़ार करिए अलॉटमेंट रिजल्ट का, जैसी अपडेट होगी शेयर करूँगा आप तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।